हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल साइंस विद देवेश। कैसे हैं आप सभी? वी आर डिस्कसिंग द चैप्टर मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियोज some of the characteristics of particles of matter. After that, we have also discussed that whether matter can change its state or not. In that, we have discussed several terms which we will revise before starting our new topic. हमने कुछ टर्म्स देखी थी, जैसे आपको कन्फ्यूज़न ना हो, यू आर नॉट गेट कन्फ्यूज्ड, इसलिए मैं वो टर्म्स आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ। जैसे सबसे पहले हमने एक टर्म देखी थी जिसका नाम था बेटा मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या है? मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे सॉलिड स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड। इसी को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं एक प्रोसेस आती है जिसको हम बोलते हैं फ्यूज़न। क्या बोलते हैं बेटा? फ्यूज़न। मेल्टिंग पॉइंट तो टेम्परेचर है जिस पे सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड में, और फ्यूज़न क्या है? फ्यूज़न इज़ द प्रोसेस। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फ्यूज़न कहते हैं। किस प्रोसेस को? जिस प्रोसेस में सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड, वो प्रोसेस होती है फ्यूज़न, और वो टेम्परेचर होता है मेल्टिंग पॉइंट। ठीक। थर्ड टर्म हमारे पास आती है लेटेंट हीट। अब ये लेटेंट हीट क्या होती है? कल भी मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि लेटेंट का मतलब होता है हिडन, जो छुपी हुई है। हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट दे रहे हैं, लेकिन हीट देने के बाद भी उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा, तो दैट हीट इज़ यूज्ड इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर। तो लेटेंट हीट कौन सी हीट है? जो मैटर की स्टेट को चेंज करती है। इसी में हमारे पास फोर्थ एक टर्म आती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। यहाँ आप ये देखेंगे कि ऊपर वाली जो दो टर्म्स हैं इनको हमने कंबाइन कर दिया है, और कंबाइन करके हमने इसे एक टर्म बना दिया है। ठीक है बेटा? जैसे आप मार्केट में पेन लेने जाते हैं तो आप पूछते हैं कि एक पेन का प्राइस कितना है, तो शॉपकीपर आपको बताता है कि बेटा एक पेन का प्राइस जो है वो 5 रुपीज़ है। तो फिर 20 पेन का प्राइस कितना होगा? आप इजीली मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, सर कितना होगा? 100 होगा। इसी तरीके से अगर हमें किसी सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना है तो उसके लिए कितना अमाउंट लगेगा हीट का? क्या कह रहा हूँ मैं? कितना अमाउंट लगेगा हीट का, वो हमें पता होना ज़रूरी है। अब हर बार अलग अलग अमाउंट होगा। कभी हम 1 kg को चेंज करेंगे, कभी 2 kg को चेंज करेंगे, कभी 100 kg को चेंज करेंगे, तो हर बार थोड़े ना हम कैलकुलेशन करते रहेंगे। इसीलिए जैसे हम एक पेन का प्राइस निकालते हैं, वैसे ही हम 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट लगता है वो निकाल लेते हैं। फिर जितनी भी सॉलिड को हमें कन्वर्ट करना होगा उसको हम सिंपली उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बेटा? तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होता है? वो हीट जो 1 kg सॉलिड को या 1 kg आइस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हमें नेसेसरीली चाहिए, द अमाउंट ऑफ हीट विच इज़ रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड और आइस इनटू लिक्विड, उसी को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। आई होप आपको ये 4 टर्म्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब मैं इन्हीं टर्म्स के साथ, इन्हीं के पैरेलल, जैसे अभी मैंने किस प्रोसेस की बात करी थी? अभी मैंने मेल्टिंग की बात करी थी। तो मेल्टिंग के अंदर हमारे पास ये 4 टर्म्स आई, 4-5 टर्म्स आई। इसी टाइप से जब मैं बॉइलिंग की बात करता हूँ तो बॉइलिंग के अंदर भी मेरे पास इसी टाइप की कुछ टर्म्स आती हैं। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, वो देख लेते हैं क्या होती हैं। जैसे सबसे पहले जो प्रोसेस होती है, कौन सी प्रोसेस? वो टेम्परेचर, क्या बोल रहा हूँ बेटा मैं? वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे लिक्विड
गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, उसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते थे? सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो, और बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं? लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है बेटा, वो प्रोसेस जिस प्रोसेस में लिक्विड जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं वेपराइजेशन। क्या कहते हैं बेटा उसे? वेपराइजेशन। ठीक है, और 1 kg लिक्विड को, क्या कह रहा हूँ बेटा मैं, 1 kg लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट हमें चाहिए उसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। आज के बाद आपको इन टॉपिक्स में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ठीक है बेटा, चलो उसके बाद हमने कल ये देखा था कि कैसे टेम्परेचर चेंज करने पे मैटर की जो स्टेट है वो चेंज होती है। हमने देखा था कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से मैटर के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, उनको ज़्यादा एनर्जी मिलती है, इसीलिए जो पार्टिकल्स के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उस बॉन्ड को वो आसानी से तोड़ देते हैं, और तोड़ने के बाद वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं कि स्टेट चेंज हो गई। ठीक है बेटा, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास कुछ ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं, क्या बोल रहा हूँ मैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं जो सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में चेंज नहीं होते। सॉलिड से लिक्विड में चेंज नहीं होते, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो डायरेक्टली, क्या बोल रहा हूँ बेटा मैं, वो डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में चेंज हो जाते हैं। क्या कहा मैंने? वो डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में चेंज हो जाते हैं। समझ में आई बात? तो इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ समझना है, हम इसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हम घर पे हैं। हमें इस टाइप का एक अरेंजमेंट बनाना है। इस अरेंजमेंट में हमने अंदर क्या रखा हुआ है आपको पता है? अंदर हमने रखा हुआ है कैम्फर। क्या रखा हुआ है बेटा? कैम्फर। कैम्फर किसको बोलते हैं? घर में पूजा के टाइम पे जो यूज़ करते हैं ना, कपूर, उसको हम कैम्फर बोलते हैं। ठीक है, उसको हमने यहाँ पर रखा हुआ है। तो हमने क्या किया, उसको स्लोली हीट किया। क्या किया बेटा? उसको स्लोली हीट किया। तो हीट करने के बाद हमने क्या देखा? हीट करने के बाद हमने देखा कि वो जो कैम्फर था वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ ही नहीं, वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो गया? वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। आपके घर में कभी भी पूजा या हवन होगा तो उस टाइम पे भी आप देख सकते हैं कि उसमें जो फायर है, जो आग है, वो जलाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? हम कैम्फर का यूज़ करते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई ये बात? तो वो प्रोसेस जिस प्रोसेस में, क्या बोल रहा हूँ बेटा मैं, वो प्रोसेस जिस प्रोसेस में सॉलिड जो है वो डायरेक्टली चेंज हो जाता है, किस में चेंज हो जाता है बेटा? सॉलिड डायरेक्टली चेंज हो जाता है वेपर्स में, उस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। क्या कहते हैं बेटा उस प्रोसेस को? सब्लिमेशन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? सब्लिमेशन मैंने आपको बताया अभी सब्लिमेशन क्या होता है। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, इसका उल्टा भी तो हो सकता है। मतलब जैसे सॉलिड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस तरीके से गैस भी तो डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो सकती है। तो उसको हम क्या कहेंगे? तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे डिपोजिशन। क्या कहेंगे? डिपोजिशन। सॉलिड का डायरेक्ट वेपर्स में कन्वर्ट होना, व्हाट वी कॉल द प्रोसेस, वी कॉल इट सब्लिमेशन। और वेपर्स का डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होना, उसको हम क्या कहेंगे? डिपोजिशन। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, जैसे हमने देखा कि चेंज ऑफ स्टेट जब हम करते हैं तो उस पर टेम्परेचर का कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है। इस तरीके से अगर हम चेंज ऑफ प्रेशर करें, क्या करें बेटा? हम चेंज ऑफ प्रेशर करें तो प्रेशर चेंज करने की वजह से स्टेट ऑफ मैटर पे क्या इफेक्ट होगा?